हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब स्टडी बाई रूटीन में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म को। बौद्ध धर्म से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज को देखेंगे। दोस्तों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे जो अब तक किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस सीरीज में पहला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध। ठीक है, कौन थे? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में, वैशाली के कुंडलग्राम में, राजगीर के पावापुरी में और कपिलवस्तु के पाटलिपुत्र में। तो दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था कपिलवस्तु की लुम्बिनी में। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु की लुम्बिनी में। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोधन। क्या था? शुद्धोधन। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। दोस्तों ये प्रश्नों की 30 प्रश्नों की सीरीज बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों अगला है, गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। ठीक है, अगला है, गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध की माता का नाम महामाया देवी था। क्या था? महामाया देवी था। महामाया देवी था। गौतम बुद्ध की माता का नाम महामाया देवी था। दोस्तों गौतम बुद्ध की सौतेली माता का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध की सौतेली माता का नाम त्रिशला, माया देवी, यशोधरा और प्रजापति गौतमी। तो इसमें आंसर है आपका प्रजापति गौतमी। गौतम बुद्ध की सौतेली माता का नाम था प्रजापति गौतमी। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा। ठीक है, गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में कहा जाता है। बौद्ध धर्म में इसको कहा जाता है महाविनिष्क्रमण। क्या कहते हैं? महाविनिष्क्रमण कहते हैं। बौद्ध गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है आप वीडियो अच्छा लग रहा होगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध की मृत्यु बौद्ध धर्म में कहा जाता है। गौतम बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहते हैं। क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण। दोस्तों 12वां प्रश्न है, गौतम बुद्ध की प्रथम गुरु का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु का नाम था आलार कलाम। क्या था? आलार कलाम। दोस्तों अगला प्रश्न है, 13वां, गौतम बुद्ध ने आलार कलाम के बाद किस गुरु से शिक्षा ग्रहण की थी? तो आलार कलाम के बाद किस गुरु से शिक्षा ग्रहण की थी? तो दोस्तों इसका आलार कलाम के बाद किस गुरु से शिक्षा ग्रहण की थी? तो उसके आंसर हो जाएगा रुद्रक रामपुत्र। कौन थे? रुद्रक रामपुत्र। दोस्तों अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने 6 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ था? महात्मा बुद्ध को 6 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात 35 वर्ष की उम्र में किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों इसका आंसर है निरंजना फाल्गु नदी। निरंजना फाल्गु नदी। दोस्तों अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ वह स्थान क्या कहलाया? तो दोस्तों वह स्थान है बौद्ध गया। कहाँ पे? ये बौद्ध गया, बिहार में। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, रिपीटेड है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था? गौतम बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों वो वृक्ष था पीपल। पीपल एक ऐसा पौधा है जो 24 आवर क्या करता है? ऑक्सीजन को रिलीज करता है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ ऋषिपत्तनम, बिहार में दिया था। दोस्तों अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला प्रजापति गौतमी थी। ये बुद्ध की मौसी थी। कौन थी? महात्मा बुद्ध की मौसी, जिन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था।
और वह पहली महिला थी। दोस्तों अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश हमेशा पाली भाषा में दिए। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? दोस्तों ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार रिपीट हुआ है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है ये वाला कि महात्मा बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए। तो दोस्तों इसका आंसर हुआ कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में। कहाँ दिए? कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में। दोस्तों अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन थे? तो दोस्तों इसके आंसर हो जाएगी सुबुद्ध। कौन थे? सुबुद्ध। सुबुद्ध वो व्यक्ति थे जिनको महात्मा बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाले अंतिम व्यक्ति थे ये। कौन? सुबुद्ध। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, एशिया का ज्योतिपुंज लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो ये महात्मा बुद्ध को कहा जाता है, गौतम को। ठीक है दोस्तों अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व हुई थी। कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व। और जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व। जन्म 563 ईसा पूर्व और मृत्यु 483 ईसा पूर्व। दोस्तों अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर हुई थी? कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश में। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों 25वां प्रश्न है, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई थी? तो बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना पाली भाषा में की गई थी। बहुत महत्वपूर्ण है। किस भाषा में की गई थी? पाली भाषा में। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? तो विनय पिटक है, सुत्त पिटक है, अभिधम्म पिटक है, लेकिन जातक त्रिपिटक का हिस्सा नहीं है। तो मेरा आंसर हो जाएगा जातक। दोस्तों अगला प्रश्न है, जातक किस धर्म का ग्रंथ है? देखो तो जातक हमें पता है बौद्ध धर्म का ग्रंथ है जो त्रिपिटक में नहीं आता। ठीक है, जो त्रिपिटक में नहीं आता। कौन? जातक, लेकिन बौद्ध धर्म से संबंधित है। दोस्तों अगला प्रश्न है, कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान मानी जाती है? ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों धम्मपद है। कौन सा है? धम्मपद वो ग्रंथ है जो बौद्ध धर्म की गीता के समान मानी जाती है। दोस्तों अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसको माना जाता है? भविष्य के बोधिसत्व या भावी बोधिसत्व किसे माना जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा मैत्रेय। क्या है? मैत्रेय। मैत्रेय को भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व के नाम से जाना जाता है। दोस्तों बौद्ध धर्म से महत्वपूर्ण संबंधित 30 प्रश्नों की सीरीज में ये मेरा लास्ट प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है कि गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा वैशाली में। कहाँ की गई थी? वैशाली में। तो दोस्तों आज हम लोगों ने बौद्ध धर्म से 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और दोस्तों इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।